अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हचार ड्रामे के नए एपिसोड के ऊपर। तो चलिए स्टोरी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूंगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा। खिज़र है महफूज से बात करके जैसे ही बाहर निकलता है, वो अपने ध्यान में से अपनी गाड़ी में जैसे ही बैठता है तो देखता है कि जहरा होटल की सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और टैक्सी में बैठ के वहाँ से चली जाती है। खिज़र बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ज़हरा यहाँ पे क्या कर रही है। दूसरी तरफ इस्मा को दिखाया जाता है जिसने सुसाइड करने की कोशिश की होती है। ज़ैनब वहाँ पे पहुँच जाती है, इस्मा को बचाने की कोशिश करती है। हॉस्पिटल कॉल करती है, उनको बताती है कि जी सुसाइड का पेशेंट है, जल्दी से आप आ जाए। उन्होंने लगता है कोई पिल्स वगैरह खा ली हैं। तो दूसरी तरफ हमें जी लेके जाते हैं अरसलान बे हवेली की तरफ लेके जाते हैं। वहाँ सभी बैठे होते हैं, फंसू सभी लोग वहीं पर बैठे होते हैं कि इतने में वहाँ पे आ जाता है, नसू आ जाता है। यारीम अपने दादा को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। हमें दिखाया जाता है कि नसू बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है, तो फंसू से कहती है यहाँ पर बैठो, हम बात करते हैं। वो कहते हैं मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया, मैं कुछ कहूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा, मैंने सिर्फ ये बताना था कि मेहरान मिसिंग है। जी, हमें बताया गोनन कहती है क्या मतलब है मिसिंग है? वो कहते हैं कि जी फेक पुलिस आई थी, उसको पकड़ के लेके चली। फंसू कहते हैं ये सब कुछ अजीज़ा खानम का काम है। तो नसू कहता है अजीज़ा खानम का इस सब से लेना देना कोई नहीं है, वो खुद ही गायब है, नहीं मिल रही। लगता है अजीज़ा खानम को भी किसी ने किडनैप कर लिया। वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब है? नसू बहुत ज़्यादा गुस्से में, वो कहता है क्या तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम इस सब का इल्ज़ाम मुझ पर लगाना चाहते हो कि मैंने मेहरान को किडनैप किया? मेरा उससे क्या मतलब हो सकता है? मेहरान को किडनैप करके मैंने क्या लेना? वो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उससे क्या लेना देना है, लेकिन मैं तुम्हें भी एक बात बता दूं कि मेरे बच्चों से अब दूर रहना, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा। अब ये सब मेरी जिम्मेदारी है। देखना अगर किसी ने भी इसके साथ बुरा करने की कोशिश की तो मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा करूँगा। नसु बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फंसू भी इससे कहती है मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, तुम क्या चाहते हो कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? हारून भी वहीं मौजूद होता है, वो भी अपनी माँ को अजीब-गरीब नज़रों से देखता है। जी फिर जी फंसू से पूछता है कि मुझे बताओ क्या मेहरान कहाँ पे है? वो कहता है मुझे नहीं पता मेहरान कहाँ पे है, ना ही मैं जानती हूँ, मैंने उसे नहीं उठाया, मैं आखिर ऐसा क्यों करूँगी? फंसू ये सब कुछ कहती है और नसूस को फिर कहता है ध्यान से मेरी एक बात फिर सुन लो, अगर तुम इसमें मुलव्वस हुई तो देखना मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा करूँ। नसू वहाँ से चली जाती है, गोनू उनके पीछे जाती है। वो कहते हैं मैं आपसे वादा करती हूँ जैसे मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको कॉल ज़रूर कर दूँगी। नसु कहता है ठीक है। गोनन अब अंदर आ जाती है, फिर हमें दिखाया जाता है हारून अपनी माँ से पूछता है कि ये सब कुछ आपने किया है? फंसू से कोई जवाब नहीं देती, अपने कमरे की तरफ चली जाती है। हारून वहीं पर हैरान परेशान खड़ा होता है। फंसू अपने रूम में आती है, किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। वो कहते हैं अच्छा ये तो फिर महफूज की कॉल वहाँ पे आ जाती है। वो उससे कहता है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कहते हैं क्या तुम इस वक्त मुझे कॉल की? कहता है मैं उसी होटल में हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो कहते हैं चलो देखते हो महफूज तुम्हारे पास क्या है, मुझे बताने के लिए तैयार होती है। फंसू इतने में हमें दिखाया जाता है कि जी हारून वहाँ पे आ जाता है। हारून से कहता है आप अपनी माँ से कहता है क्या मुझे बताएंगे आप कहाँ जा रही हो, ये सब कुछ आपने क्यों किया? तो फंसू से कहती है मत भूलो कि तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा काम किए हैं। वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है महफूज की कॉल हारून को भी आती है। फिर हारून को बताता है कि मेहरान मिसिंग है। वो कहते हैं अब क्या करना होगा दिलशाद के बारे में? वो कहते हैं हमारा दिलशाद क्या वही है प्रोग्राम, अभी मेहरान को मिलने दो, फिर हम देखते हैं कि हम दिलशाद के साथ क्या करते हैं, वो जल्दी सामने आ जाएगी। हारून ये बात करके कॉल को बंद कर देते हैं। हैरान नज़रों से अपनी माँ की तरफ दे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेहान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। सभी उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि जी मेहरान की वजह से इतने में खिज़र वहाँ पे आ जाता है। जिहान वहीं पे मौजूद होता है, बिल्कुल आराम से बैठा होता है जैसे उसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। या रेहान और दिल जो कहते हैं जी शुक्रान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और जो जिहान होता है वहीं आराम से बैठे। इतने में हमें दिखाया खिज़र पूछता है ज़हरा से तुम कहाँ गई थी? वो कहते कहीं भी नहीं गई थी, यहाँ आई थी, बाहर की नैनी से मिलने के लिए गई थी। तो ये करके अपने साइड पे हो जाती है, लेकिन जी खिज़र का रिएक्शन दिखाया जाता है जैसे अपने गुस्सा काबू करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जी हमें दिखाया जाता है नस्सू आ जाता है, तो वो कहता है कि मैं फंसून सलाम बे के घर गई थे उससे पूछने के लिए कि आखिर मेहरान कहाँ पे है। तो जिहान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जिहान तो नस्सू की बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है रेयान भी अपने अंकल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। खिज़र कहता है कि मेहरान गायब है, क्या तुम ये समझ नहीं रहे? कहते हैं क्या आप अजीज़ा खानम के गुनाहों की सज़ा फंसू को देंगे?
जो होता है नसू कहता है तुम किस तरह की बातें कर रहे। खिज़र कहता है तुम उसके अंकल होगे क्या, तुम्हें उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। रेहान कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये झूठ बोल रही हैं, फंसू के साथ मिलके ही इन्होंने ही मेहरान के साथ कुछ ऐसा वैसा किया है। गुस्सा आ जाता है जहाँ पे वो रेहान के ऊपर गुस्सा करता है, दिखाया जाता है मेहरान वहाँ पे आ जाता है। मेहरान खिज़र का गिरबान पकड़ लेता है, कहता है आइंदा से अगर मेरी बीवी से ऊंची आवाज़ में बात की तो बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ में फ़िरात और मेहरान को दिखाया जाता है। मेहरान उसे कहता है कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, मुझे लगता है कि जिहान और फंसू मिलकर यकीनन कोई ना कोई गेम कर रही हैं। वो चाहते हैं कि अजीज़ा खानम को मार दें, उसका इल्ज़ाम मेरे सर में डाल दें। मुझे ये सब कुछ लगा, अब तुम्हें सब की तहकीकात करनी होगी, आंखें खोलनी होगी कि आखिर यहाँ पे आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता नहीं। फंसू इस्लान वे क्या करना चाहती है, वो हमें एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहती है। फिर हमें दिखाता है मेहरान कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरी बीवी के ऊपर सच चलाए तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। जिहान कहता है ये देख लिया आपने, मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। वो कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो, वो मेरा बेटा वो यहाँ पर रह सकता है। वो कहता है ठीक है, अगर वो यहाँ पर रहेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं अपनी फैमिली को रहूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। जिहान ये सब कुछ कहता है, आज़ाद समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ख़ानदान को कहता है कि ख़ानदान चलो, ख़ानदान कहती है हम क्यों यहाँ से जाएँ, ये हमारा घर है, हम इसके वारिस हैं, हम यहाँ से नहीं जाते। जिहान गुस्से से वहाँ चला जाता है। नस्सू कहता है मैं उसके पीछे जाता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि जिहान के नंबर पे उसके बंदे की कॉल आती है। वो उसको बताता है कि जिज़ा खानम यहीं पे है, लेकिन वो कहता है मेहरान वहीं पे है। वो कहता है उसे वहीं पर रखो, देखना अब मैं क्या करता हूँ। जो गेम कर रहा होता है नसूस को सुन लेता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जी जैनब कॉल करके फिर रात को बताती है कि उसकी माँ ने सुसाइड करने की कोशिश की है, वो एम्बुलेंस पे लेके उसको जा रही है। मेहरान और रियान को दिखाया जाता है। रियान मेहरान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते कहते हैं कि मैंने अपना बच्चा खो दिया, तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम मुझे उस घर में अकेला छोड़ के वहाँ से चले गए थे, तुम्हें पता नहीं था। मैं बार बार तुमसे पूछती रही, बार बार तुमसे पूछती रही, लेकिन तुम मेरी आंखों में देख के मुझसे झूठ बोलते रहे। मुझे जैनब ये सब कुछ बताया कि हमने अपनी एक बेटी को बच्चे को खो दिया है। वो बहुत ज़्यादा चीख चिल्लाती है, डिप्रेस होती है। खिज़र और उसकी माँ बाई से सुन रहे थे, वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। खिज़र कहता है ये उनका अपना मामला है। दूसरी तरफ रेहान से कहती है कि तुमने मुझे नहीं बताया, तुम ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हो, मैंने तुमसे कितनी बार पूछा, तुमने मेरी आंखों में देख के कहा कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम आगे भी मुझसे झूठ बोले, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है मेरी ना मेरे होने वाले बच्चे की। वो उससे समझाने की कोशिश करती है कि हम यहाँ से चले जाएं, हमें यहाँ पर नहीं रहना। दूसरी तरफ फिर रात को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। जैनब उसी के पास होती है, वो कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से, मेरे गुस्से की वजह से मेरी माँ ने खुद को मारने की कोशिश की। जैनब से कहते हैं फिक्र ना करो, वो बिल्कुल ठीक है। फिर हमें महफूज को दिखाया जाता है जो फस्सू से मिलने के लिए आता है, तो उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो मेहरान नहीं मिला। वो कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ। फिर जी फंसू से कहते तुम निकल आए हो। वो कहते हैं हाँ मैंने कुछ भी उसके साथ नहीं किया, इसी वजह से मैं यहीं पर हूँ। फिर वो बताता है कि रेहान का बच्चा फोत हो गया। वो कहता है मुझे तो नस्सू ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो फिर महफूज उसको कहते हैं कि उसके घर ट्विंस होने वाले थे, उनमें से एक बच्चा मर गया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जिसने भी रेहान के साथ ये कुछ किया मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इस गेम को मुमकिन आखिर तक लेके जाऊंगा। तो फंसू कहती है तो अच्छा, मुझे पहले क्यों ना ख्याल आया कि ये सब कुछ अजीज़ा खानम नहीं करी, बल्कि ये सब कुछ महफूज का काम है। उसी ने दिलशाद को गायब किया और उसका साथ मेरा बेटा दे रहा है। फिर अपने नौकर को कहती है कि तुम इसका पीछा करो, ये कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, मुझे उसके बारे में सारी मालूमात होनी चाहिए। तो फंसू को कहता है तो ठीक है, तो वो अजीज़ा खान नहीं थी, ये महफूज था जो ये सब कुछ कर रहा था। देखना इस गेम को मैं ख़त्म करूँ, मुझे पता है मेरे बेटे की बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, उसको मैं ही ख़त्म करूँगी। अब देखती हूँ कि आगे क्या होता है। ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि उर्दू वन पे बहुत ही दिलचस्प नए तुर्किश ड्रामे आने वाले हैं, उनको ज़रूर देखना। अगर आप उन ड्रामों का भी रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।